इस वीडियो में हम जानेंगे सांख्यिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्राचीन युग में सांख्यिकी को राजनीतिक अंकगणित कहा जाता था क्योंकि उस समय उसकी उपयोगिता राज्य तक ही सीमित थी। परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ इस विज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ता गया है और आजकल सामाजिक और प्राकृतिक सभी विज्ञानों की विभिन्न समस्याओं को तर्कपूर्ण विवेचन में सांख्यिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बॉलिस और रॉबर्ट्स के शब्दों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समाधान करने के प्रयोग किया जाता है। आधुनिक सांख्यिकी को यदि मानव कल्याण का गणित कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि अर्थमेटिक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले बात करते हैं शासन प्रबंध में महत्व की। गाइस, आप सभी जानते ही हैं कि शासन के प्रबंध में सांख्यिकी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और आप इसको अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप सही से लिखें, वर्तमान राज्य केवल एक राज्य या फिर एक राज्य तक सीमित नहीं रहता है। उसमें क्या होता है, उसके कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सांख्यिकी और भी महत्व हो जाता है। राज्य की शासन व्यवस्था की विभिन्न दिशाओं में समंक उपयोगी होते हैं, यानी डाटा बहुत उपयोगी होते हैं। सरकारी आय व्यय का बजट प्रचलित वर्ष तथा आगामी वर्षों के लिए विभिन्न अनुमानों के आधार पर ही बनाया जाता है। अगर हम बात करें सांख्यिकी के महत्व की, तो आर्थिक नियोजन में यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग में भी इसका बहुत महत्व है। आजकल संसार के लगभग सभी देश आर्थिक नियोजन को अपना रहे हैं। टिपेट ने ठीक कहा है कि नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है और समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी देश की आर्थिक योजना का निर्माण वहाँ के उपलब्ध साधनों, मुख्य समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित यथेष्ट सांख्यिकी सामग्री के बिना संभव है। यानी कि अगर हमें किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टैट जानने होंगे, वहाँ के डाटा जानने होंगे, वहाँ की पर कैपिटा इनकम इनकम कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, और यही सब हमें उस देश के इकोनॉमिक प्लानिंग में सहायता कर सकती हैं। बात करें तो भारतीय समंकों के दोषों को दूर करने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सांख्यिकी संगठन की संबंधी क्रिया संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे, स्थायी जनगणना संगठन। और ये ऐसे ऐसे संगठन हैं जिनका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, जो देश के लिए सबसे बड़े डाटा को उपलब्ध कराते हैं। बात की जाए अगर जनगणना की या फिर बात की जाए अन्य किसी जानकारी की, तो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बात करें अगर हम व्यवसाय या फिर वाणिज्य में महत्व की, तो इम्पोर्टेंस इन बिजनेस एंड कॉमर्स, व्यापार उद्योग तथा वाणिज्य के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में डाटा का प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है। व्यापारी को उपयुक्त समंकों के आधार पर ही वस्तु की मांग का अनुमान लगाना पड़ता है। क्रय विक्रय व विज्ञापन नीतियाँ निर्धारित करनी पड़ती हैं। मांग का पूर्वानुमान लगाना और ऋतुकालीन परिवर्तन यानी कि जितने भी सीजनल चेंजेस हो रहे हैं उसके आधार पर किस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा रहेगा, किस चीज़ की ज़्यादा मांग रहेगी, ये सब कैसे बता पाएंगे, ये सब आप केवल डाटा से बता पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा।